नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं बीमा अध्यापक के रूप में। और आज हम जानेंगे कि कस्टमर ना बोल देता है। पॉलिसी जब लेने की बारी आती है तो फिर वो हाँ नहीं बोलता, बोलता ठीक है देखते हैं। बहुत सारे एजेंट सोचते हैं कि ग्राहक मना इसलिए करता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, समय नहीं है। ऐसा नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ग्राहक पॉलिसी से डरता नहीं है, कमिटमेंट से डरता है। जो कमिटमेंट करते हैं उससे डरता है। अब आप कमिटमेंट क्या कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। आप सही कमिटमेंट कर रहे हैं या गलत कमिटमेंट कर रहे हैं। कमिटमेंट वही करो जो सही है, गलत कमिटमेंट मत करो। ग्राहक आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगा। कस्टमर चला जाएगा आपका। कस्टमर को सच्चाई बताओ, कस्टमर को समझाओ। तो आज हम ये जानेंगे कि कस्टमर की ना के पीछे आखिर डर किस बात का है। ग्राहक का पहला डर है, क्या यही फैसला है। ग्राहक के दिमाग में चलता है, डर चलता है, मैं इससे पॉलिसी खरीदूं या ना खरीदूं, क्योंकि आपने भरोसा कायम किया या नहीं किया। अगर किया तो कस्टमर आपसे पॉलिसी खरीद लेगा, और अगर सिर्फ आपने उससे कमीशन लिया तो वो आपसे पॉलिसी लेने में 10 बार सोचेगा। इसलिए आप कमीशन के बारे में ना सोचें, आप रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचें। आप उन्हें बताएं कि आप अपने कमीशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप उनके परिवार के बारे में सोच रहे हैं। आप बीमा को टाल के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बीमा को न लेके अपने परिवार के जोखिम को बढ़ा रहे हैं। आप उन्हें ये समझाएं कि आप मेरे कमीशन को मत देखिए, मेरे टारगेट को मत देखिए, आप अपने परिवार को देखिए। आपका परिवार आपके पीछे है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप उन्हें बताइए। इसलिए उसका डर, उसका जो डर है उसे निकालिए। उसका डर है, दूसरा डर है उसका कहीं पैसा ना डूब जाए। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों के पास आप गए होंगे, आपने सब समझा दिया, सब कुछ करा होगा, एक तो और पास में आके बैठ गए होंगे, उन्होंने अरे नहीं 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 पैसा डूब जाता है, बीमा कंपनी खा जाती है। आपको यह ट्रस्ट दिलवाना है कि आपका पैसा सुरक्षित है और वापस रिटर्न आपको मिलेगा। आपने रहे तो आपकी फैमिली को पेमेंट मिलेगा। वो कंपनी की पॉलिसी नहीं जानता, वो आपको जानता है। इसलिए ट्रस्ट भी आपको दिलवाना है, भरोसा भी आपको दिलवाना है। पॉलिसी नहीं बिकती है, बॉस चेहरा बिकता है। आपका चेहरा देख रहा है, वो कंपनी को नहीं देख रहा है, वो पॉलिसी को नहीं देख रहा है, वो आपका चेहरा देख रहा है, वो आपका चेहरा खरीद रहा है। इसलिए ध्यान रखो, गलत कमिटमेंट कभी मत करना। कमिटमेंट वही करो जो सही है, तो आगे तक बने रहोगे, अन्यथा मार्केट से बाहर हो जाओगे। इसलिए ग्राहकों का भरोसा, उनकी जो ना है उसकी हाँ आपके ही कमिटमेंट पे टिकी है, आपकी ही सोच पे टिकी है, आपकी ही समझाइश पे टिकी है, आपकी ही शिक्षा पे टिकी है। जब आपको 100 ना मिलते हैं, ना 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 100 घरों से, 100 परिवारों से, तो 10 परिवार ऐसे भी जो हाँ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप पे भरोसा करते हैं। वो पॉलिसी नहीं देखते हैं, उन्हें नहीं मालूम कौन सी पॉलिसी दी जा रही है, उन्हें नहीं मालूम कौन सी कंपनी की पॉलिसी दी जा रही है।
उन्हें ये मालूम है कि जो सामने बैठा बंदा कौन है। बस ये भरोसा कायम रखना। अगर ये भरोसा आपने कायम रखा तो बहुत आगे तक जाओगे। और अगर ये भरोसा आपने, बस खत्म, मार्केट से बाहर हो जाओगे। मेरी बात को डायरी में नोट कर लेना। वो आपकी कंपनी को नहीं, आपकी पॉलिसी को नहीं, वो आपके चेहरे को, आपके भरोसे को खरीद रहा है। इसलिए कमिटमेंट वही करो जो सही है। गलत कमिटमेंट आपको डुबो देगा। क्या ये एजेंट भरोसे लायक है? मेरा अगला टिप्स, आप कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो में आप खुद डालो कि क्या आप स्वयं भरोसे लायक हो। अपने दिल पे हाथ रख के कमेंट करना कि क्या आप भरोसे लायक हो। क्या आप उन कस्टमरों के लिए तुम भरोसे लायक हो। 80% बीमा व्यवसाय सिर्फ रिलेशनशिप पर होता है। 80% पॉलिसियां सिर्फ और सिर्फ रिश्तों पे बिकती है, रिलेशनशिप पे बिकती है। 20% ही प्रोडक्ट कंपनी के नाम पर या प्रोडक्ट के नाम पर बिकेगा। 80% आपका बीमा व्यवसाय सिर्फ आपके रिलेशनशिप से ही होता है। ये डायरी में नोट कर लेना। क्या वो भरोसा आपने कायम रखा? क्या आप भरोसे लायक एजेंट है? और फिर आपको वापस बोल रहा हूं, आपको बीमा एजेंट नहीं बन के रहना है, आपको बीमा अध्यापक बनना है। अगर बीमा एजेंट बने तो कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा, और अगर बीमा अध्यापक बने तो हर कोई आप पे भरोसा करेगा। इसलिए 80% बीमे सिर्फ रिलेशनशिप पे बिकते हैं। आप जो प्रोडक्ट बता रहे हैं उनको नहीं पता, आपको ही पता है कि आप उन्हें कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप उनके फायदे का प्रोडक्ट ही उनको दें, आपके फायदे का प्रोडक्ट उनको ना दें कि इसमें कमीशन मुझे ज़्यादा मिलेगा, इसमें कमीशन मुझे कम मिलेगा। नहीं, किसमें कस्टमर को ज़्यादा फायदा है वही प्रोडक्ट उनको देना है। इसलिए ध्यान रहे, आप गलत प्रोडक्ट कभी भी ना बेचें, गलत कमिटमेंट कभी भी ना करें। पॉलिसी बेचते समय एक बार मीटिंग जरूर कर ले। आपको उनको फेस टू फेस सामने बिठा के उन्हें समझाना है कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं। उनका माइंडसेट करना है कि आपने उन्हें सही प्रोडक्ट दिया है। अगर आपने उनका माइंड सेट कर दिया कि आपने जो प्रोडक्ट दिया वो बिल्कुल सही है, तो फिर उसके बाद दूसरे 4 लोग भी उसको अगर बोलेंगे कि आपको गलत प्रोडक्ट दिया तो वो नहीं मानेगा। इसलिए उसको सामने बिठा के समझाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कोशिश ये करना कि परिवार के सारे लोग सामने बैठकर समझें कि जो पापा खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या है। यह घर का जो मुखिया है वो जो बीमा पॉलिसी ले रहा है उसमें क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या लाभ है, उसमें कितना रिटर्न है।